ये कहानी है एक जादुई कलम की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक होशियार और स्वप्नप्रदर्शी लड़का रहता था। गरीबी के कारण उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके दिल में लेखक बनने की चाहत थी। माँ, क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं अपनी कहानियाँ लिख सकूं? मैं भी किताबें लिखना चाहता हूँ, जैसे लाइब्रेरी में रखी किताबों के लेखक। बेटा, जो मेहनत करता है भगवान उसे जरूर रास्ता दिखाते हैं। बस अपना दिल साफ रखना। मनु अक्सर खेतों के पास बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचता और भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसके पास न तो कागज था, न कलम। एक दिन मनु जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पास एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। उसकी पोशाक अजीब थी और वह थका हुआ लग रहा था। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको मदद चाहिए? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी ला सकते हो? मनु तुरंत पास की नदी से पानी लाया और बूढ़े आदमी को पिलाया। बूढ़ा आदमी से संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आज के समय में ऐसा दयालु दिल बहुत कम लोगों का होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपनी झोली से एक सुनहरी चमचमाती हुई कलम निकाली। ये जादुई कलम है। जो भी तुम इससे लिखोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो ये गायब हो जाएगी। क्या सच में यह मेरे सपनों को सच कर सकती है? हाँ, लेकिन नेक इरादों से ही इसका इस्तेमाल करना। जाओ और इसे वाइजली इस्तेमाल करो। घर लौटते ही मनु ने सोचा कि इस कलम का पहला उपयोग कैसे करूं। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी। मनु, घर में राशन खत्म हो गया है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। मनु ने तुरंत एक कागज लिया और उस पर एक थैले का चित्र बनाया, जिस पे लिखा, यह थैला कभी खाली नहीं होगा, इसमें हमेशा अनाज रहेगा। जैसे ही लिखना पूरा हुआ, उनके घर में एक बड़ा चमचमाता थैला प्रकट हुआ। यह कैसे हुआ मनु? माँ, शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब मनु ने सोचा कि वह इस कलम का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए करेगा। रामू चाचा की झोपड़ी हाल ही में तूफान में टूट गई थी। रामू चाचा के लिए एक घर बनाना चाहिए। उसने कागज पर एक सुंदर घर का चित्र बनाया और लिखा, यह घर रामू चाचा के लिए है। अगले दिन रामू चाचा की टूटी झोपड़ी की जगह एक नया और मजबूत घर खड़ा था। ये भगवान का चमत्कार है। मैं अब खुले आसमान के नीचे नहीं सोऊंगा। गांव वाले मनु के काम की तारीफें करने लगे। उसी गांव में एक रघु नाम का लालची और स्वार्थी व्यक्ति रहता था। उसके पास पर्याप्त जमीन और साधन थे, लेकिन वह हमेशा और पाने की लालच में रहता था। वह मेहनत से बचता और दूसरों के फायदा उठाने की कोशिश करता था। जिंदगी में बस एक मौका चाहिए और मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेहनत तो मूर्खों के लिए है। जब उसने गांव में मनु के जादुई कामों के बारे में सुना, तो उसे यकीन हो गया कि यह चमत्कार उस कलम की वजह से हो रहा है। तभी उसके मन में वह कलम पाने की लालच पैदा हुई। रघु ने मन में कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा। उसने सोचा, यह लड़का इस जादुई कलम से अमीर बन सकता है, लेकिन यह बेवकूफ दूसरों पर इसे बर्बाद कर रहा है। अगर वो कलम मेरे पास होती तो मैं सोना चांदी बना लेता और राजा की तरह जीता। ये लड़का इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। रघु ने धीरे धीरे मनु के करीब आने की कोशिश की। वह उसकी तारीफ करता और उसे अमीर बनने के लिए उकसाता रहता। मनु, तुम इतने अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन सोचो, अगर तुम खुद के लिए थोड़ा सोचो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्या तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं? रघु भैया, ये कलम भगवान का वरदान है। मैं इसे सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मनु ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, तो रघु ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर कलम को चुरा ही लेगा। रघु गुस्से में चला गया और आधी रात को मनु के घर में घुस गया। उसने जैसे ही कलम को छुआ, वह गायब हो गई। अब ये कलम मेरी होगी। इसके बाद मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। जैसे ही रघु ने कलम को छुआ, कलम अचानक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई।
कमरे में अजीब सी गूंज उठी और रघु डर के मारे भाग खड़ा हुआ। यह क्या हुआ? ये कलम कहाँ गायब हो गई? ये लड़का आखिर क्या कर रहा है? भागते भागते रघु अचानक जंगल में गिर पड़ा। तभी बूढ़ा आदमी जिसने मन्नू को कलम दी थी उसके सामने प्रकट हुआ। रघु, तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? ये कलम सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों की भलाई करते हैं। कौन हो तुम? मुझे ये कलम चाहिए, मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। बूढ़ा आदमी, सही तरीके से? तुम इसे सोना चांदी और अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। सही तरीके से तुम इसे सोना चांदी और अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। बूढ़े आदमी ने रघु को उसकी लालच और स्वार्थी स्वभाव का आईना दिखाया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि मनु का जीवन दूसरों की मदद करने से खुशहाल है, जबकि उसका जीवन लालच के कारण खाली और अधूरा है। अगले दिन रघु ने मनु के घर जाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को दे देने का वादा किया। मुझे माफ कर दो, मैंने इस कलम को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। अब मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। मेहनत और सच्चाई से सब संभव है। तो दोस्तों, रघु की लालच और उसकी हार ने यह सिखाया है कि असली ताकत और सुख दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने स्वार्थ को छोड़ा और गांव को एक आदर्श नागरिक बन गया। उसका किरदार कहानी में यह संदेश देता है कि बदलाव और प्रायश्चित किसी भी इंसान को बेहतर बना सकता है।